अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रमजान मुबारक का आखिर अशरा चल रहा है और इस आखिर अशरे में दो चीजें काबिले गौर होती हैं, दो मसले जानने की जरूरत होती है। पहला ज़कात, दूसरा सदका फित्र। तो आइए आज हम सब जानते हैं कि सदका फित्र किसके ऊपर लाजिम है, किस मर्द और औरत के ऊपर सदका फित्र वाजिब है, उसको अदा करना है, और सदका फित्र की मिकदार क्या है, और सदका फित्र कब देना है, और सदका फित्र किसको देना है। आइए आज इन सब मसलों पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज ये जान लें कि सदका फित्र किसके ऊपर लाजिम और जरूरी है, यानी कौन मर्द और औरत है जिनके ऊपर सदका फित्र लाजिम होता है। तो जान ले अच्छी तरह से कि 5 चीजें ऐसी हैं कि जो जिस शख्स के पास ये 5 चीजें मौजूद हों तो उनके ऊपर सदका फित्र लाजिम होता है। पहला चीज माले तिजारत है, यानी जैसे जमीन है, फ्लैट है, मकान है, अगर ये चीज आप बेचने के लिए रखे हैं, चाहे आपका कारोबार है या बिजनेस है, नहीं है, इससे नहीं मतलब है। अगर आपने बेचने के लिए रखा है कि ये जमीन हम बेच देंगे, चाहे जब भी बेचें, 1 साल, 2 साल, 4 साल में, तो उसके ऊपर सदका फित्र वाजिब हो जाएगा। और दूसरी चीज सोना है, तीसरा चांदी है, और चौथा कैश अमाउंट, यानी इतना नकद रुपया है जो 52.5 तोला चांदी के बकद्र कैश है। दूसरा चीज सामान जो घर में जायद जरूरत से जायद हैं, यानी बहुत सारे घरों में बहुत सारी चीजें रखी होती हैं जो जरूरत से जायद होती हैं, और अगर उन जरूरत से जायद चीज यानी जो इस्तेमाल में नहीं आते, साल भर उसका कोई काम नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई इस्तेमाल नहीं, मगर घर में पड़ा हुआ है, जैसे बड़ी बड़ी देगे हैं, बड़ी बड़ी बर्तने हैं, तो ऐसी चीजों पर भी सदका फित्र वाजिब हो जाएगा अगर आपके पास अगर वो। और सदका फित्र हर एक शख्स के पीछे होता है, यानी सर के पीछे होता है। जैसे एक मर्द है, अब उसके पास चाहे कितना ही रुपया पैसा हो, ज़कात की तरह उसमें परसेंटेज जोड़कर नहीं देना है, बल्कि आपके पास कितना ही सामान है, आप साहिबे निसाब हो गए, 52.5 तोला चांदी के बकद्र या उससे कितना ही ज्यादा आपके पास है, बस एक निसाब है, उसको देना है। और निसाब क्या बनाया, सदका फित्र में क्या देना चाहिए और कितना देना चाहिए। तो सदका फित्र 1.25 सेर गेहूं देना चाहिए। अब 1.25 सेर गेहूं की कीमत आप बाजार में मालूम कर ले, तकरीबन 70 से 80 रुपए आते हैं, यानी अगर आप 70 रुपए अदा कर देते हैं तो सदका फित्र अदा हो जाता है। पहले ये जान लें कि सदका फित्र जो है मर्द अगर अदा करेगा तो अपने नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा करेगा, लेकिन अगर औरत सदका फित्र अदा करेगी तो सिर्फ अपनी तरफ से अदा करेगी, उसके ऊपर औलाद के जिम्मे जरूरी नहीं है, यानी औलाद के तरफ से अदा करना औरत के लिए जरूरी नहीं है, मगर शौहर के लिए, मर्द के लिए अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद के तरफ से भी अदा करना। और जो औलाद बड़ी हो गई हैं, बालिग हो गई हैं, तो वो अपने तरफ सदका फित्र अदा करे। और सदका फित्र निस्फ सा गेहूं, यानी 1.25 सेर गेहूं अदा करना है। और मगर 1.25 सेर गेहूं का एक निसाब बताया गया है, मगर आदमी की पोजीशन जो है, जिस एतबार से उसका रहन सहन है, उस एतबार से उसको अदा करना चाहिए। जैसे एक आदमी मिडिल क्लास है, यानी वो बहुत ही हल्का और बहुत अच्छा नहीं खाता पीता, तो फिर वो गेहूं का निसाब अदा कर दे। मगर जो हाई फाई लोग हैं, जो ज्यादा अमीर और मालदार लोग हैं, तो उनको चाहिए कि किशमिश का हिसाब लगाकर सदका फित्र अदा करें, या खजूर का हिसाब लगाकर सदका फित्र अदा करें। इसी तरह से छुहारे का हिसाब निसाब लगाकर सदका फित्र को अदा। और ये जान लें कि 1.25 सेर गेहूं जो अदा करना है, और अगर कोई शख्स किशमिश अदा करना चाहता है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी 3.5 किलो किशमिश या छुहारा या खजूर 3.5 किलो के बकद्र अदा करेगा। तो आप ये सब चीजें चाहे कैश इसका दे दे या तो फिर यही चीज ऐन दे दे, दोनों जायज। 3 इमामों के नजदीक क्या है कि इनका जो निसाब बताया गया है, गेहूं, जौ या किशमिश, छुहारा, खजूर, यही चीज दे, उसका पैसा न दे।
मगर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है कि इनके जगह पर अगर पैसा दे दे तो बेहतर है, इसलिए कि फकीरों की, मोहताजों की, गरीबों का मदद करना मकसद है। और पैसे से जो मदद हो जाएगा कि अगर पैसा देंगे तो अपनी दिगर जरूरतें भी पूरी कर लेंगे, इसलिए कि उस गरीब के पास कौन सी ऐसी जरूरत है जो इन खाने पीने से भी ज्यादा जरूरी चीज है, तो उस गरीब को अगर पैसा दे दिया जाएगा, मान लीजिए जैसे किशमिश का हिसाब लगाकर 1000 रुपया आता है, अगर किसी को 1000 रुपया अगर एक आदमी दे देता है अपनी तरफ से सदका फित्र, तो फिर वो गरीब उस पैसे से अपनी दूसरी जरूरत भी पूरी कर। और सबसे आखिर में आता है कि किस दिन और कब सदका फित्र अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, सदका फित्र का कोई दिन मुतय्यन नहीं है, आप रमजान में जब चाहे सदका फित्र अदा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रमजान से कुछ पहले भी सदका फित्र अदा कर सकते हैं, और चांद दिखने और ईद की नमाज अदा करने से पहले भी सदका फित्र अदा कर सकते हैं। और बेहतर ये है कि ईद की नमाज पढ़ने से पहले, यानी ईद की नमाज अदा करने से पहले सदका फित्र को अदा कर देना चाहिए। और अगर अदा नहीं कर सके तो ईद की नमाज अदा करने के बाद फिर जब चाहे उसको जल्द से जल्द अदा कर दे। और सदका फित्र देना किसको चाहिए? जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको सदका फित्र दे सकते हैं, यानी गरीब को, मोहताज को। और आमतौर से अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में देखें जो गरीब है, मोहताज है, जरूरतमंद है, उनको दे। या जो करीबी मदरसा है जिसमें यतीम बच्चे पढ़ते हों, खाते हों, रहते हों, उस मदरसे में दे दे। सदका फित्र का पैसा मस्जिद में आप नहीं दे सकते, इसी तरीके से ज़कात का पैसा मस्जिद में आप नहीं दे सकते। मस्जिद में सिर्फ इमदादी पैसा दे सकते हैं, मदद के तौर पर दे सकते हैं, कोई फितरा, सदका, खैरात वगैरह मस्जिद में नहीं दे सकते। ये कुछ मसले थे जो हमारे जहन में थे, हमने बता दिया। और इसमें जो कमी बेशी रह गई हो आप कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह उस पर और तफसील से बात की जाएगी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि बहुत सारे लोग इस मसले को जानना चाहते हैं और सही बात नहीं जान पा रहे हैं, तो उन तक ये मसला पहुंच जाए, ये बात पहुंच जाए और आप भी सदका जारिया के मुस्तहिक बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब के रोजे को, हम सब की इबादतों को, हम सब के ज़कात को, हम सब के फितरे को कबूल फरमाए। आमीन।